स्वागत है आपका अपना चैनल यूनिक एकेडमी पर। तो मैं बता दूं कि इस चैनल पे आपको 10वीं तक के सभी विषयों की पूर्ण रूप से तैयारी कराई जाएगी। आप लोग चाहते हैं कि 10वीं तक के सभी विषयों की पूर्ण रूप से तैयारी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो आज हम लोग चलते हैं परमे पे। परमे इससे पहले हम 2 परमे पढ़ा चुके हैं। 2 परमे हम बताए हुए हैं कि उसमें जो होता है शीर्ष भूमुखी कोण समान होता है, उस चीज़ के बारे में हम बताए हैं। यदि आप उस परमे को नहीं देखे हैं तो पहले उसको जाके देख ले, आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो ये फिर समझ में आने वाले नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम लोग परमे 3 में चलेंगे। जब तक हम कुछ बातों को नहीं जानेंगे तब तक हम 3 परमे को सिद्ध नहीं कर सकते हैं, इसलिए कुछ बात। 2 रेखा, ठीक, 2 रेखा, एक ए हो गया, ये बी हो गया, एक सी हो गया, डी हो गया, मतलब ए बी एक रेखा हो गया, एक सी डी एक रेखा हो गया। तो ये जो रेखा है ये दोनों आपस में समांतर है। दोनों रेखा आपस में क्या है? समांतर है। समांतर बोले या समानांतर बोले, समानांतर, ठीक है, समानांतर, समानांतर, ठीक। तो देखिए ये समांतर बोले या समानांतर बोले, ठीक है, इस दोनों में कोई बड़ी बात नहीं होता है, दोनों एक ही बात हुआ। तो समानांतर का अर्थ ये क्या हुआ? इसको जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो हो गया समान जोड़ अंतर, ठीक है, समान जोड़ अंतर, यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि समान होना चाहिए अंतर, ठीक है। तो इसकी परिभाषा यहीं से निकल के आता है कि जब 2 रेखाओं की बीच की दूरी, जब 2 रेखाओं की बीच की दूरी समान हो उसे समांतर रेखा कहते हैं। देखिए आप, दोनों रेखा की बीच की दूरी क्या है? समान है। जब भी आप रेखा की बीच की दूरी को समान न करके असमान करिएगा, मतलब अलग अलग करिएगा, तो कहीं ना कहीं जाके कट जाएगा, ठीक है। तो ये रेखा समांतर नहीं होगा, कहीं ना कहीं कट जाएगा। तो पहला तो इससे हो गया समानांतर, समानांतर, ठीक है, इस पहला तो इससे हो गया, हाँ, कि समानांतर हुआ, ठीक। दूसरा ये बात हो गया कि दोनों रेखा एक दूसरे को कहीं नहीं काटे। तो दूसरा परिभाषा ये भी कह सकते हैं, दूसरा परिभाषा हम ये भी कह सकते हैं, जब 2 रेखाएं एक दूसरे को कहीं नहीं काटे, कहीं नहीं काटे, ठीक है। काट दिया तो समांतर रेखा नहीं होगा। काटेगा कब? जब दोनों के बीच की दूरी धीरे धीरे असमान होते जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए कितना दूरी है, फिर आगे जाइएगा तो देखिए कम हो गया, फिर आगे जाइएगा तो कम हो जाएगा, फिर आगे जाइएगा तो कम हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ए और बी, ए बी रेखा है 100 और सी डी रेखा है 100, दोनों आपस में क्या है? समांतर है। आप यहाँ से दूरी लीजिए तो उतना ही होगा, यहाँ से लीजिए तो इतना ही होगा, यहाँ से लीजिए इतना ही होगा, मतलब हर जगह से उसका दूरी क्या है? समान है। तो हर जगह से समान है तो उसे हम समांतर रेखा कहेंगे। आप इसको कहीं भी बढ़ा के लेके चले जाइए अनंत तक, इसको भी कहीं बढ़ा के लेके चले जाए अनंत तक, ये रेखा एक दूसरे को कहीं नहीं काटेगा। तो इसका 2 गो परिभाषा हो गया कि 2 रेखाओं की बीच की दूरी समान हो तो उसे हम समांतर रेखा कहते हैं, या क्या कि 2 रेखा एक दूसरे को कहीं नहीं काटे। तो कहीं नहीं काटे तो उसे ही हम बोलते हैं समांतर रेखा, ठीक है। चलिए इतना आपको समझ में आ गया। इसको इंग्लिश में हम लोग पैरेलल बोलते हैं, ठीक, PARALLEL, ठीक। इसको हम लोग इंग्लिश में पैरेलल बोलते हैं, PARALLEL, पैरेलल मतलब होता है समांतर रेखा, ठीक है। तो चलिए आगे हम बता रहे हैं इससे कुछ नियम। अब इसके कुछ नियम को जानेंगे तभी हम परमे 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, सिद्ध कर पाएंगे। उसके बाद इसको जानने के बाद ही हम 8 परमे को सिद्ध कर पाएंगे, ठीक। तो नियम को जानते हैं, तो ध्यान से देखिए कि जब ये ए बी रेखा है, ये सी डी रेखा है, ठीक है, तो ए बी और सी डी दोनों आपस में क्या है? समांतर रेखा है। ए बी और सी डी 2 समांतर रेखा है ना, समांतर रेखा है, ठीक है। देखिए अब इसका एक तिर्यक छेदी रेखा ले लेते हैं। तिर्यक मतलब तीसरा रेखा जो एक दूसरे को कहीं काट रही है, ठीक है। तो EF हो गया तिर्यक छेदी रेखा। EF कौन रेखा है? तिर्यक छेदी रेखा, छेदी रेखा जो क्या ए बी रेखा को जी बिंदु पे काटती है। मान लेते हैं हम यहाँ जी है, देखिए ये रेखा है ना, इसको कहाँ काट रहे हैं? ये सब हम बताए हुए हैं फर्स्ट परमे में, तो फर्स्ट परमे आप देख लीजिए, उसके बाद ये समझ में आ जाएगा। तो जी बिंदु पे काट रही है। फिर देखिए सी डी रेखा है, सी डी रेखा को EF रेखा मान लेते हैं हम एच बिंदु पे काटती है यहाँ पे, ठीक है, इतना चीज मान लेते हैं। तो जो ए बी रेखा को जी बिंदु पर, यानी बिंदु जी तथा
CD रेखा को बिंदु H पर काटती है, H पर काटती है। इतना बात आपको समझ में आएगा कि AB और CD दो समांतर रेखा है, EF तिर्यकछेदी रेखा है, AB रेखा को EF जो रेखा है जो G बिंदु पे काटती है, और CD रेखा जो है उसको EF रेखा H बिंदु पे काटती है। इतना समझ में आ गया हमको। चलिए अब इससे कुछ नियम को हम जानते हैं। तो नियम को क्या जानते हैं, तो हम बताए थे कि जब दो समांतर रेखा, ये मतलब कि शीर्षमुखी कोण समान होता है, ये चीज़ हम बताए हुए थे। तो जब देखिए ये रेखा समांतर है, अब ऐसे रेखा काट रहे हैं, ठीक है, तो हम इसको अभी मिटा देते हैं। पहले इसमें समझिए, इसको हम मिटा दिए, अब इसमें समझिए। देखिए हम पहले इस दो पद में भी पढ़े हुए हैं, हम बताए भी हुए हैं कि ये कोण और ये कोण आपस में बराबर हो जाता है, मतलब ये दोनों हमेशा होता है सम्मुख कोण, इसको बोलते हैं हम सम्मुख कोण। कौन बोलते हैं? सम्मुख कोण, ठीक है, यानी सम्मुख कोण बराबर होता है, ये बात हम बताए हुए हैं। ये कोण और ये कोण बराबर होगा, तो ये कोण और ये कोण बराबर होगा, तो इसको भी बोलते हैं हम सम्मुख कोण। इतना बात जानते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे यदि ये और ये समांतर रेखा है, ये और ये समांतर रेखा है, तो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होगा, वैसे ही ना बोले हैं, होगा ना। ये कोण और ये कोण बराबर रेखा है, समांतर रेखा में ही करके हम दिखा दे रहे हैं कि ये कोण और ये कोण है तो बराबर होगा, ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होगा, ठीक है। फिर नीचे से देखिए यहाँ पे, और ये रेखा ऐसे आ रहा है, तो इसका मतलब ये कोण और ये कोण बराबर होगा, ये कोण और ये कोण बराबर होगा ना। तो देखिए ये कोण और ये कोण बराबर हो गया। अब बराबर हो गया तो आप ऐसे देख लीजिए, समझ लीजिए कि जैसे ये 50 होगा ना तो ये भी 50 होगा, और ये 130 होगा तो ये भी 130 होगा, ठीक है। उसी प्रकार से ये यदि 50 होगा तो ये भी 50 होगा, और ये 130 होगा तो ये भी 130 होगा, हो गया ना। तो इस प्रकार से होता है सम्मुख कोण बराबर, और इसी प्रकार से दो रेखा जब समांतर होता है तो इसमें इस प्रकार का कोण आता है। तो ये कैसे कैसे आता है और कैसे कैसे बराबर होगा हम आगे बताते हैं। इतना चीज़ आप समझ गए, क्या समझे कि मतलब कि ये कोण आपस में बराबर होता है, ये कोण आपस में बराबर होता है, तो इसको हम सम्मुख कोण बोलते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से होता है। चलिए देखिए अब इसमें नियम क्या क्या होगा उस चीज़ को देखिए आप। नियम क्या क्या होगा उस चीज़ को आप देखिए। तो देखिए अभी हम क्या बताएं कि जब रेखा यहाँ पे दो समांतर रेखा लिए, ठीक, तो बोले कि ये 50 है तो ये भी 50 होगा, ये यदि 130 है तो ये भी 130 होगा, और देखिए ये 50 है, ये 130 है तो ये 50 हो जाएगा, ये 50 तो ये भी 50, और ये 130 और ये भी 130। अब यहाँ पे 50 कैसे हुआ वो हम आगे बता रहे हैं, ठीक है, कि 50 कैसे हुआ, ठीक। तो देखिए यहाँ पे जो कोण ये बन रहा है तो इसको हम क्या करते हैं, मान लेते हैं। देखिए एक मान क्या लेते हैं कि एक समांतर रेखा लेके हमको ये 3 चित्र लेना होगा। 3 चित्र हम जब लेंगे तो आपको अच्छी से समझ में आ जाएगा। इस कोण को 1 मान लिए, इसको 2 मान लिए, इसको 3 मान लिए, इसको 4 मान लिए, इसको 5, इसको 6, इसको 7, इसको 8, ठीक है। मतलब हम मान लिए, आपको जैसे मानना हो, यहाँ पे 1 मानना हो, 2 मानना हो, 3 मानना हो, 4 मानना हो, चलेगा। आपको जैसे मानना है आप मान लीजिए। हम अपने हिसाब से 1, 2, 3, 4 ऐसे मान लिए हैं। आप यहाँ पे 1 लिखिए, यहाँ पे 2 लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक। जैसे मानना हो आप मान लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब इसमें नियम क्या बनता है सो देखिए। तो देखिए हमेशा ये कोण और ये कोण बराबर होगा। यहाँ देखिए 1 कोण और 5 कोण, देखिए यहाँ पे एक ये है, एक वाला कोण है ये है, और 5 वाला कोण है ये है, तो देखिए ये भी 50, ये भी 50, तो इसका मतलब 1 कोण और 5 कोण क्या हो जाएगा, बराबर। तो यहाँ कह सकते हैं कोण 1 बराबर कोण 5, ठीक है। उसके बाद देखिए 3 को देखिए और 7 को देखिए। 3 को देखिए, 3 कहाँ है, यहाँ है ना, लाइन से नीचे, जस्ट नीचे, तो 3 3, और यहाँ पे देखिए पूरा नीचे यहाँ पे, तो देखिए ये भी 130, ये भी 130, मतलब कहने का अर्थ क्या हुआ, 3 और 7 आपस में बराबर होगा। तो कोण 3 और कोण 7 भी बराबर होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए ये कोण और ये कोण बराबर है, यानी ये कोण कौन है, 2 है, और ये कोण है 6, तो इसका मतलब कोण 2 और कोण 6 भी बराबर होगा, ठीक है। ये कोण का निशान है। उसके बाद देखिए ये 4 को देखिए और 8 को देखिए, तो 4 भी 50 और 8 भी 50, तो 4 और 8 भी हो जाएगा कितना, बराबर, ठीक है। तो ऐसा यदि बराबर हो, यानी ऐसे 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 ऐसे, फिर ये और ये और ये और ये बराबर हो, तो ऐसे कोण को हम लोग बोलते हैं संगत कोण। कौन कौन बोलते हैं, संगत कोण, समझ गए, संगत कोण, ठीक है। ये पहली बात हो गई। दूसरी बात देखिए, दूसरी बात क्या देखिए, एकांतर कोण बराबर होता है। एकांतर कोण हम लोग किसको बोलते हैं, ठीक है। तो इस 3 को देखिए और 6 को देखिए,
3 और 6 को, तो 3 देखिए 130 है, 6 देखिए 130 है, 6 कहाँ है, यहाँ है, तो ये भी 130, 3 ये भी 130। तो यानी कहने का अर्थ हुआ कि 3 और 6 आपस में बराबर हो जाएगा, कोण 3 और कोण 6 बराबर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए 4 को देखिए और 5 को देखिए, तो यहाँ 4 है 50 डिग्री, 5 भी 50 डिग्री, तो कहने का अर्थ हुआ कि कोण 4 और कोण 5 भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और ऐसे ही कोण को बोलते हैं एकांतर कोण। ठीक है, सम्मुख कोण पहले से हम जानते ही हैं कि 1 और 4 बराबर होगा, 1 और 4, 1 यहाँ लिखे हैं 4 यहाँ लिखा है, तो 1 और 4 बराबर होगा। तीसरा बात कि कोण 1 बराबर हो जाएगा कोण 4 का। उसके बाद देखिए ये और ये बराबर होगा, तो इस कोण का नाम है 2 और 3, तो कोण 2 बराबर हो जाएगा कोण 3 का। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये और ये, तो ये 5 है ये 8 है, तो कोण 5 बराबर हो जाएगा कोण 8 का। उसके बाद देखिए 5 8 के बाद 6 7, ठीक है, तो कोण 6 बराबर हो जाएगा कोण 7 से। ये किससे बराबर है, सम्मुख कोण से। किससे बराबर है, सम्मुख कोण से। ठीक है, चलिए ये तीनों को समझे। तो अब हम बोलेंगे क्या कि संगत कोण बराबर होता है, एकांतर कोण बराबर होता है, सम्मुख कोण बराबर होता है। क्या हम समझेंगे कि संगत कोण भी बराबर होता है, एकांतर कोण भी बराबर होता है, सम्मुख कोण भी बराबर होता है। बात समझ गए ना कि संगत कोण बराबर, एकांतर कोण बराबर और सम्मुख कोण, ये पहले से हम दूसरे प्रमेय में देखे ही थे। ठीक है, तो सम्मुख कोण भी बराबर हो गया। चलिए, तो ये हो गया 3 और 2 और इसमें होता है, तो 2 और हम समझते हैं कि 2 क्या है। ठीक, देखिए अब चौथा हो गया कि अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अंतः कोणों को, ये हम बोले थे ना कि 130 और 50 कैसे, यहाँ पे 130 ले लिए, कहाँ ऐसे यहाँ पे कैसे 50 ले लिए, तो ये दोनों का योग 180 डिग्री होगा। यानी इसका और इसका, देखिए ये 130 है ये 50 है ना, तो मतलब 3 और 5, कोण 3 लेंगे और कोण 5 लेंगे, इस दोनों का जोड़ कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे 4 और 6, 4 हो गया 50 डिग्री, 6 हो गया 130 डिग्री, तो 4 और 6 का जोड़ हो गया 180 डिग्री। तो कोण 4 और कोण 6 दोनों मिलके कितना डिग्री, 180 डिग्री। तो ऐसे कोण को हम लोग बोलते हैं अंतः कोण, इसको बोलते हैं कोण अंतः कोण। ठीक है, तो अंतः कोण का योग 180 डिग्री होगा। आपको बोले तो संगत कोण बराबर, एकांतर कोण बराबर, सम्मुख कोण बराबर, ये तीनों बराबर, लेकिन अंतः कोण का योग 180 डिग्री, अंतः कोण का योग 180 डिग्री। ठीक है, अब चलिए, अब देखिए, अब ये हम पहले भी बता चुके हैं कि यदि ये रेखा है और इस पे खड़ी है तो ये कोण और ये कोण 180 डिग्री होगा, हम बताए हुए थे। ऐसे देख लीजिए, यदि ये रेखा है, इस पे एक रेखा खड़ी है, तो इस कोण का और इस कोण का योग 180 डिग्री होगा, और इस कोण को हम लोग बोलते हैं आसन कोण। ठीक है, आसन कोण, आसन कोण भी बोलते हैं या रेखिक युग्म भी बोलते हैं, रेखिक युग्म, इस दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। रेखिक युग्म, युग्म मतलब होता है जोड़ा। ठीक है, जोड़ा, यहाँ जोड़ा कोण बोल रहा है, जोड़ा मतलब क्या गो, 2 गो, जोड़ा मतलब क्या गो, 2 गो, तो ये गो ये तो 2 गो हो गया ना, तो ये दोनों कोण क्या है, जोड़ा है ना। तो रेखिक युग्म से या आसन कोण कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो आप देखिए ये कोण और ये कोण 180 डिग्री हो रहा है, ये 50 डिग्री है, ये 130 डिग्री है, तो 1 और 2 मिलके कितना डिग्री, कोण 1 जोड़ कोण 2 मिलके 180 डिग्री। उसी प्रकार से 3 और 4 मिलके 180 होगा, 3 130 है, 4 50 है, तो ई और ई मिलके 180, तो हम बोलेंगे 4 और 3 बराबर कितना, 180। उसके बाद देखिए 5 और 6 भी मिलके 180 डिग्री, यहाँ पे है ना 5 6, तो कोण 5 और 6 मिलके भी 180 डिग्री। उसके बाद देखिए 8 और 7 ये दोनों मिलके 180 डिग्री। ठीक है, ये भी हो गया, इसको बोलते हैं हम आसन कोण। आसन कोण बोलते हैं। तो आसन कोण बोलते हैं, तो ये मतलब कहने का अर्थ हो गया कि आप इसमें हम समझाए हुए थे कि यदि ये लाइन है और नीचे से ऐसे लिए तो ये कोणों का योग 180 डिग्री होगा, ये हम पहले भी बताए हुए हैं दूसरे समीकरण में। ठीक, तो 5 गो यहाँ से नियम बना, 5 गो नियम कौन कौन बना, तो हम बता दे रहे हैं एक बार कि संगत कोण बराबर होता है, पहला हम बोले थे, दूसरा बोले थे एकांतर कोण बराबर होता है, तीसरा बोले थे समूह कोण बराबर होता है। ये 3 गो बात हो गया। चौथा बात क्या बोले थे, चौथा बात बोले थे कि अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यह अभी लिखाइए, अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है और आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। बस ये चीज हम समझ गए। अब इसमें मेन बात जो आता है, ये जो समझने के बाद अब मेन बात आता है कि इसको हम लिखेंगे कैसे।
ये जो कोण होता है सो लिखेंगे कैसे, कैसे हम समझते हैं। ये हम कोण लिखने का तरीका हम इससे पहले भी बता दिए हैं 2 प्रमेय में, लेकिन इसको अभी हम लिख के दिखा दे रहे हैं कि लिखेंगे कैसे, ठीक है, कि कोण लेना हो तो कैसे लेंगे, ठीक है। तो देखिए अब इसमें समझिए कि इस कोण को जब लेना हो तो कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए ई है, ये ई एफ, तो इस कोण को यदि लिखना हो तो हम ई जी बी इधर लिखेंगे तब ये कोण आएगा, ई जी बी होगा ना, तो लिखेंगे कोण ई जी बी, ठीक है। उसके बाद देखिए इस कोण को यदि लिखना हो, इस कोण को, ठीक है, तो ए जी ई लिखेंगे, कोण ए जी ई लिखेंगे ना, ए जी ई, ठीक। मान लीजिए हमको इस कोण को लिखना हो, इस कोण को, ठीक है, इस कोण को, तो क्या लिखेंगे बी जी एच, नीचे की तरफ आएंगे तब ना होगा बी जी एच, ऐसे आएंगे तब ये कोण होगा, ठीक है। तो हो गया कोण बी जी एच, बात समझ रहे हैं। उसके बाद देखिए यदि इस कोण को लिखना हो तो ए जी और नीचे की तरफ आएंगे तब होगा, तो ए जी एच, तो हो गया कोण ए जी एच, ठीक है। उसके बाद देखिए यदि हमको इस कोण को लिखना हो, इस कोण को लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। तो इस कोण को लिखने के लिए हमें देखिए डी एच और जी ऊपर की तरफ जाएंगे तब होगा, तो डी एच जी, तो लिखेंगे कोण डी एच जी, क्या। उसके बाद देखिए इस कोण को लिखना हो, इस कोण का, तो इस कोण को क्या लिखेंगे सी एच जी लिखेंगे ना, तो इस कोण को लिखेंगे सी एच जी, ठीक है। और देखिए इस कोण को लिखना हो, इस कोण को, तो क्या लिखेंगे डी एच, एच है ना, ये एच बिंदु है, एच और नीचे एफ, नीचे आएंगे तब ना होगा, होगा ना, तो कोण डी एच एफ, ठीक है। और इस कोण को यदि लिखना हो तो क्या लिखेंगे सी और एच, ये बिंदु है, एच है, और एफ नीचे की तरफ आएंगे तब होगा, तो कोण सी एच एफ हो गया। ये आपका 8 कोण बनता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कोण बनता है, ठीक है। देखिए अब इसमें हम बोले थे कि अब आप तो कर लेंगे ना कि संगत कोण बराबर होता है, तो संगत कोण ये हो गया, संगत कोण ये हो गया ना, तो ये और ये कोण बराबर होगा, तो इसको लिखेंगे ई जी बी, कोण ई जी बी के बराबर होगा कौन कौन ये, तो इसको लिखेंगे जी एच डी, जी एच डी, ठीक है। देखिए इस कोण को आप जी एच डी लिखिए चाहे डी एच जी लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको आप बी जी ई लिखिए चाहे ई जी बी लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ एच बीच में होना चाहिए, जो कोण ले रहे हैं वो बीच में होना चाहिए। आप डी एच जी लिख दीजिएगा तो भी सही है, और डी एच जी लिख दीजिएगा तो भी सही है, और जी एच डी लिख दीजिएगा तो भी सही है, ठीक है। तो आप कुछ भी लिख लीजिए। तो ये बराबर होता है, किससे बराबर होता है, संगत कोण से, अभी हम पढ़े हैं, होता है ना। उसके बाद देखिए संगत कोण कौन, और ये है ना, तो इसको लिखेंगे तो ए जी ई लिखेंगे, तो ए जी ई, ठीक है, बराबर होगा इस कोण का, तो सी एच जी लिखेंगे तब ना होगा ना, सी एच जी, ठीक है। ये भी बराबर होता है क्या चीज़ से, संगत कोण से, संगत कोण से, ठीक। इसी प्रकार से आप लिख सकते हैं कि संगत कोण से कौन कौन बराबर हुआ, तो संगत कोण से ये, तो इस कोण को ए जी एच लिखेंगे, और ये तो सी एच एफ लिखेंगे, ठीक है, संगत कोण से बराबर। एकांतर कोण से बराबर, तो एकांतर कोण ये और ये होता है एकांतर कोण, ठीक, तो इसको लिखेंगे तो बी जी एच लिखेंगे, कोण बी जी एच लिखेंगे, ठीक है, यानी ये कोण किसके बराबर, इसके बराबर, ठीक। तो इस कोण को लिखेंगे तो सी एच जी लिखेंगे, कोण सी एच जी लिखेंगे, ये दोनों आपस में बराबर होता है, तो किस चीज़ से बराबर होता है, एकांतर कोण से, ठीक है। उसके बाद और यदि देखें तो ये और ये बराबर होता है, तो इसको लिखेंगे तो ए जी एच लिखेंगे, ए जी एच, ठीक है, इस कोण को, और ये बराबर किसके होता है, इसको, तो इसके लिखेंगे डी एच जी, तो कोण डी एच जी ये भी बराबर होता है किस चीज़ से, बराबर होता है किस चीज़ से, एकांतर कोण से, ठीक है। अंतः कोण जानते ही हैं कि ये और ये मिलकर 180 डिग्री होता है, तो हम इसको लिखेंगे तो बी जी एच लिखेंगे, कोण बी जी एच, ठीक, जोड़ डी जी एच, और इस कोण को लिखेंगे डी एच जी, कोण डी एच जी, दोनों मिलके कितना डिग्री, 180 डिग्री होता है। इसी प्रकार से फिर इस साइड से भी अंतः कोण वैसे ही लिख लीजिएगा। समूह कोण कहे तो ई जी बी हो जाएगा, समूह कोण क्या हो जाएगा, ई जी बी, ये होगा ना, और ये होगा तो ए जी एच, तो हो जाएगा ए जी एच, दोनों बराबर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आप कोण लिख सकते हैं, इसी प्रकार से लिखने का तरीका है, ठीक है। तो ये बात आप लोग को समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। तो इसी प्रकार का वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, आगे हम प्रमेय नेक्स्ट 3 लेके आते हैं। धन्यवाद।